हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आर्मी। तो आर्मी, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं करूँगी, मतलब कि इनकम्प्लीट रखूँगी। तो मेरे क्यूटी आर्मीज़ ने मुझे इस स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए, तो मैं रह नहीं पाई क्योंकि मैं अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही देती हूँ। तो मैंने आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए इस स्टोरी को फिर से कंटिन्यू किया है, ओके? क्योंकि मैं आप सबको सैड नहीं देख सकती। आई नो। सो और हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी आप हेट कमेंट्स मत करना, क्योंकि पहले कुकी को हर्ट हुआ था। कुकी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्विंस ने उसके साथ क्या किया था। तो अब ट्विंस को भी रिग्रेट हो रहा है, बट ट्विंस को भी अभी बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब कि झेलना पड़ेगा। इतनी आसानी से ट्विंस और कुकी एक नहीं हो सकते। तो बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। स्टोरी देखकर आपको पता चलेगा। और हाँ, मैं ज़्यादा के ड्रामा के क्लिप्स यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप समझ जाना, ओके? सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किंग्स बहुत हो गया। देखिए, आप लोग कब से ड्रिंक कर रहे हैं। इतना ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए। सोबिन, तू भी ना यार, हेल्थ की परवाह किसे है? मुझे तो और पीना है। नहीं किंग्स, देखिए, अगर आपके मॉम डैड को पता चल गया, आप इस हालत में, देखिए, आप चल भी नहीं पा रहे हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर? कौन सा घर? कैसा घर? घर वो होता है जिस घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो, कोई आपसे प्यार करता हो, कोई आपकी राह तकता हो। घर वो होता है, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारा इंतज़ार करे, और इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने उस मासूम को इतना हर्ट किया कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमें घर नहीं जाना, क्योंकि अगर हम घर जाएंगे तो वो हर्ट हो जाएगा। वो डरता है हमें देखकर। किंग क्या हुआ? किंग, ओह गॉड, ये दोनों तो बेहोश हो गए। मैं क्या करूं? कैसे लेकर जाऊं इन दोनों को घर? एक काम करता हूँ, शुगा को कॉल करता हूँ। इतना रात हो रहा है। उफ। नाइट में ट्विंस ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए सुबिन को उसे घर लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए शुगा उसे अपने साथ अपने घर ले गया था। ये तो ट्विंस का डेली का था, क्योंकि वो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते थे। और इधर साइड कुकी को भी ट्विंस की थोड़ी चिंता होने लगती है, बट वो जब याद करता है कि उसके साथ ट्विंस ने क्या किया था, तो वो फिर शांत हो जाता और फिर वो सब कुछ भूलने की कोशिश करता है। सो ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाते हैं और कुकी नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। तभी भी देखता है कि ट्विंस नहीं आए हैं। क्या आज भी वो दोनों डेविल नहीं आए? बट ये घर तो उनका है ना, फिर वो दोनों घर क्यों नहीं आ रहे? कुकी ने तो उन्हें कितने दिनों से नहीं देखा। क्या ये सिर्फ कुकी की वजह से है? क्योंकि कुकी ने कहा था कि वो उन दोनों को देखना नहीं चाहता, बट कुकी उन दोनों को देखना नहीं चाहता ना।
ये घर तो उन दोनों का है, वो तो आ ही सकते हैं। बट कुकी को इतनी इतनी याद क्यों आ रही है उन दोनों की? क्यों कुकी बार बार उन दोनों के बारे में सोच रहा है, जबकि कुकी को ये सब नहीं सोचना है। कुकी को पता है उन दोनों डेविल ने कुकी को कितना हर्ट किया, कितना पेन दिया, लेकिन फिर भी कुकी उन दोनों को याद करता है। क्यों कुकी को याद? नहीं, कुकी को याद नहीं करना। वो दोनों डेविल बैड अंकल नहीं याद करना कुकी को। कुकी, आर यू ओके? क्या हुआ, तुम रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या कहीं तुम्हें पेन हो रहा है? हाँ, बोलो मुझे। इधर आओ, बैठो इधर आओ। मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया। तुम्हें ये सब कुछ पसंद है ना? अब रोज नोना, कुकी को ना भूख नहीं है, कुकी को कहीं पेन नहीं हो रहा है, कुकी को अपने रूम में जाना है। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम अपने रूम में चले जाना। कुकी को कुछ पूछना है आपसे। हाँ, पूछो। वो रोज नोना, कुकी, आई मीन वो दोनों डेविल अंकल क्या नहीं आए? ओह, आप किंग की बात करें? हाँ, वो दोनों आज भी नहीं आए। पता नहीं कहाँ है, शायद कुछ काम होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और जाके आराम कीजिए। ओके? ओके। तभी एकदम से मेंशन का दरवाज़ा खुलता है और कुकी डोर की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ से नाम जिन अंदर आ रहे हैं, जिन और आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों कौन है? कुकी ने तो आज तक इन दोनों को देखा नहीं। सर, मैम, वेलकम सर। आप यहाँ आइए सर। हाँ, वो प्रियंग और वी कहाँ है? सर, मैम, किंग तो घर पे नहीं है, बट आप लोग आइए, आकर रूम में रेस्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए नाश्ता लगाती हूँ, वो जल्दी आ जाएंगे। घर पे नहीं है? क्या मतलब घर पे नहीं है? इतनी सुबह वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? वो हमें तो पता नहीं है मैम, किंग्स ने हमें कुछ बताया नहीं, बट आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएंगे। ओके। अरे ये बच्चा कौन है? क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में त्यों बता रहा था भी, जिसको उन दोनों ने किडनैप किया है? बट ये तो कितना मासूम है। क्या ये जैक्सन का बेटा हो सकता है? आप हेलो बेबी, कैसे हो तुम? जी, आप कुकी से बात कर रही हैं? ऑफ कोर्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपके अलावा यहाँ कोई दिख रहा है मुझे। वो जी, आपका नाम क्या है? वो कुकी नाम है। कुकी, बहुत प्यारा नाम है। वैसे आपका एज कितना है बेबी? वो कुकी 16 इयर्स का है। ओह अच्छा, गॉड, इतना छोटा। ये दोनों भी ना पागल हो गए हैं। क्या ज़रूरत थी इस बच्ची को किडनैप करने का? अच्छा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? नहीं, कुकी को किसी के साथ नहीं जाना, कुकी को अकेले रहना है। अरे रिलैक्स, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ नहीं कह रहे तुमसे। देखो, हम त्योंग और वी के मॉम डैड हैं। तुम टेंशन मत लो कि हम तुमसे बस बात करेंगे थोड़ी देर। तुम हमारे साथ चलो। कुकी बेबी, डरो नहीं, जाओ मैम और सर के साथ। देखो, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, वो दोनों तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। नहीं, कुकी को कहीं नहीं जाना, कुकी को किसी के साथ नहीं जाना। कुकी अपने रूम में जा रहा है। तभी कुकी रोते हुए दौड़कर भाग जाता है अपने रूम में और जिन कुकी को अच्छे से देख रही होती है, क्योंकि कुकी के बॉडी पे भले उसके मतलब कि उसका बॉडी का पेन तो कम हो जाता है, लेकिन कुकी के नेक पे जो जगह जगह बाइट मार्क के निशान है, वो सब कुछ जिन और आरम
क्लियरली देख पाते, क्योंकि कुकी को इतना दिमाग नहीं था कि वो अपने नेक को हाइड करे या फिर वो ऐसे कपड़े पहने जिसे कोई ना देखे। ये सब देखकर जिन और आरम तो मतलब समझ चुके हैं कि कुछ तो है। तभी वो रोज़ से बात करते हैं। रोज़ देखो, मुझे सब कुछ जानना है। तुम तो यहीं रहती हो ना, यही काम करती हो ना, तुम्हें तो कुछ पता होगा ना। बताओ, कुकी के साथ क्या हुआ है, किसने उसे हर्ट किया? जहाँ तक कि मुझे इतना पता है कि मेरे दोनों बेटे ने उसे किडनैप किया, बट जब मैं सोच रही हूँ क्या वो दोनों इतना नीचे नहीं, मुझे सब कुछ सच बताओ। मैम सर देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। आप दोनों चलिए ना, रूम में चलकर रेस्ट कीजिए। रोज़, मैंने क्या कहा? देखो, मुझसे झूठ नहीं, मुझे सब कुछ सच जानना है। बट मैम, मैं किंग के खिलाफ नहीं जा सकती। माना कि उन्होंने गलत किया है, बट अब वो सुधर रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने क्या कहा? मुझे सब कुछ सच जानना है। फिर क्या था? रोज़ ने सब कुछ मतलब कि सब कुछ बताया कि कैसे ट्विंस ने कुकी को किडनैप किया, कैसे वो उसे तीखा खाना देते थे, उसे हर्ट करते थे, और डेली नाइट में मतलब कि कुकी के रोने चीखने की आवाज़ आती थी रूम से, और वो दोनों ट्विंस रात भर कुकी के रूम में मतलब कुकी को हर्ट करते थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग में कुकी बुरी तरह से चलता था, रोता था बहुत, मतलब कि सब कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद तो नामजुन मैंने अपना होश खो चुके। उसे विश्वास नहीं था कि उनका बेटा मतलब बदले के आग में इतना नीचे गिर सकता है कि एक 16 साल के लड़के के साथ ऐसा कर सकता है, और वो भी एक लिटिल स्पेस बॉय जिसे कुछ भी नहीं पता। क्या इतना सब कुछ हो गया उस मासूम के साथ? नामजुन, वो दोनों ऐसे कैसे कर सकते? मुझे अपने बच्चे पर कितना ज़्यादा भरोसा था। मैंने सोचा था कि भले वो किडनैप कर सकते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकते। उसके जैक्सन में और इसमें क्या फर्क रह गया? इस मासूम बच्चे के साथ जो कि अभी लिटिल स्पेस में, जो कि कुछ जानता नहीं सही से, एक नहीं वो भी दोनों ने, उस बच्चे के साथ उसे कितना तकलीफ हुआ होगा। मैं उसके फैमिली को क्या जवाब दूंगी? अभी उसे कुछ समझ नहीं है नामजुन, जैसे उसे समझ आएगा धीरे धीरे करके वो तो नफरत करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों किया उन दोनों ने इन मासूम बच्चे के साथ। मैम सर प्लीज़ डोंट क्राई। देखिए, आप सब कुछ ठीक है। अगर आपको ऐसे रोते हुए किंग्स ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने आपको रुला दिया। देखिए, मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। अब कुकी सर बिल्कुल ठीक है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। पहले तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो ठीक है। उनका ख्याल किंग्स रखते हैं। माना कि वो घर नहीं आते, लेकिन वो कुकी का ख्याल रखते हैं, और कुकी सिर्फ यही चाहता है कि ट्विंस उनके सामने ना आए, इसलिए किंग उनके सामने नहीं आते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं रोज़, कुछ ठीक नहीं होगा। जो उन दोनों ने किया है उनकी सज़ा तो उनको मिलेगी, और उन दोनों की सज़ा ये है कि क्योंकि अब से यहाँ नहीं रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा, हमारे मेंशन में। हम उसे यहाँ नहीं रखेंगे। उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, और हमने जो फैसला किया है वो उसे पूरा करना ही होगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो यहाँ कुकी को रखता है। आने दो उन दोनों को ज़रा, देखती हूँ मैं। कुकी सारा दिन इस रूम में, इस मेंशन में बोर हो जाता है। कुकी को चिमचिमियांग मम्मा की काफ़ी याद आ रही है। मम्मा बुरी है, कुकी को ढूंढा नहीं उन्होंने, और वो दोनों डेविल भी नहीं आते। कुकी उन दोनों को देखना चाहता है, बट वो दोनों तो कुकी को छोड़कर चले गए। कुकी को यहाँ नहीं अच्छा लगता है। कुकी को बहुत अकेला फील होता है। कुकी को यहाँ नहीं रहना, कुकी को दम घुटता है यहाँ। मम्मा प्लीज कुकी को ले जाओ ना। कुकी बच्चा, डोंट क्राई, रोते नहीं। देखो, ऐसे रोते नहीं। आपको यहाँ नहीं रहना, कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे।
नहीं, आप दोनों कुकी को कहीं नहीं जाना। कुकी यहाँ ठीक है। कुकी तो ऐसे बोल रहा था। बच्चा बहुत क्यूट हो। मुझे पता है कि आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, आप अकेले घर में रहकर बोर हो जाते हो, है ना? वैसे भी आपको आपकी मम्मा के पास जाना है ना? हाँ, कुकी को मम्मा के पास जाना है। ओके, हम आपको आपकी मम्मा के पास ले चलेंगे। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? आप मम्मा के पास ले जाओगे? ऑफ कोर्स बच्चा, हम अपने क्यूट से बच्चे को उनकी मम्मा के पास ले जाएंगे। और वैसे भी आज से आप मुझे भी मम्मा कह सकते हो। मम्मा, हम आपकी मम्मा की तरह ही है ना? आप मुझे मम्मा कह सकते हो और इन्हें डाडा कह सकते हो। बट वो आप तो उन दोनों डेविल के मम्मा पापा हो ना मेरे। तो क्या हुआ बच्चा, हम आज से आपके भी मॉम डैड है। ओके, जितना प्यार हम उन दोनों को करते हैं उतना प्यार हम आज से आपको भी करेंगे। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं मत लेना। ओके, हम आपके साथ हैं और आप कल से हमारे साथ रहोगे हमारे मेंशन में। और हम आपको आपकी मॉम डैड से मिलाएंगे। ओके, डैड से तो नहीं, हाँ आपकी मॉम से। बट कुकी यहाँ से अगर चला गया तो वो दोनों कुकी को हट। इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो बच्चा, वो दोनों आपको कुछ नहीं करेंगे। आप जैसे रहना चाहते हो अब वैसे रहना। ओके, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और एक बात, आपको हमारी एक बात माननी होगी कि क्या कुकी सब मानेगा? कुकी की मम्मा के पास जाना है। ऑफ कोर्स बच्चा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आप अपनी मम्मा के पास जा सकते हो, लेकिन बस थोड़े टाइम के लिए। आप हमेशा के लिए उनके पास नहीं जा सकते। क्यों? कुकी उनके पास क्यों नहीं जा सकता? बच्चा देखो, मैं भी तो तुम्हारी मम्मा हूँ ना, और अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और जब आपको आपकी मम्मा से मिलने का दिल करेगा, हम उनके पास चले जाएंगे या फिर उनको आपके पास बुला लेंगे। ओके, लेकिन हाँ, आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या करना होगा कुकी को? कुकी सब करेगा। ओके, आपको उन दोनों डेविल से, मेरा मतलब है आपको तेहोंग और वी से शादी करनी होगी बच्चा। क्या शादी? ये शादी क्या होता है? ओह गॉड, इसे तो ये भी नहीं पता कि शादी क्या होता है। मैं कैसे समझाऊं? देखो बच्चा, शादी वो होता है जो दो कपल्स करते हैं, जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे कि हम ही देख लो, हम दोनों हमेशा से एक साथ रहते हैं। जैसे कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं, डैड नहीं, डैड बुरे मम्मा को मारते हैं। बच्चा शांत हो जाओ। देखो, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हाँ, बस जैसा मैं कहूँगी वैसा आपको करना होगा। आपको बस गले मतलब कि आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे और आपको बस वहाँ सिर्फ इतना ही बोलना होगा, यस आई डू। ओके? ओके, ठीक है। अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। ओके? और हाँ, उन दोनों डेविल ने जो आपके साथ किया है ना, उनकी पनिशमेंट मैं उन्हें दूंगी। ओके? सोबिन, अगर तुम झूठ कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगली बार तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इस बार भी तुम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आई एम सॉरी किंग, बट उस टाइम मैंने आपको आधी अधूरी बात बताई थी। जो मुझे पता था मैंने बता दी, लेकिन ये सच है। मैंने सुना है कि वो कोरिया आ रहा है सर। वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिरकार हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जिसका वेट था वो आने वाला है। वो आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। वो यहाँ आ रहा है। उसकी मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है। और हाँ, उसे एयरपोर्ट से उठा लेना। काम हो जाने के बाद हमें कॉल करना। अभी हम घर चलते हैं। बट किंग, मैंने क्या कहा? हाँ, काम हो जाने के बाद ही कॉल करना।
और कोई लापरवाही नहीं। वो मुझे 1 घंटे के अंदर मेरे बेसमेंट में चाहिए। ओके सर। ओए तुम दोनों, काम होता रहेगा बाद में। तुम दोनों इधर आओ, पहले ब्रेकफास्ट करो। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखो। अगर तुम दोनों का सेहत सही रहेगा तभी तो उसे पनिशमेंट दे पाओगे। हाँ, खुद की हालत को भी ज़रा गौर करो। क्या से क्या बन गए हो, ना ठीक से खाते हो ना ठीक से सोते हो। हाँ, दिन भर काम करते हो, रात को स्मोकिंग ड्रिंकिंग, क्या हालत बना रखी है। शुगा, हम ठीक है। हमने जो उस मासूम के साथ किया उसके बदले ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हमें हमारी जान भी देनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। माना कि वो हमारी शक्ल देखना नहीं चाहता, लेकिन हम उसे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकते। जा रहे चुपके से सही, बट उसे देखना चाहते हैं। तुझे पता है शुगा, जब वो नाइट में सो जाता है ना, तो हम दोनों चुपके से उसके रूम में जाते हैं और वो डोर लॉक नहीं करता है। हम उसके रूम में जाते हैं, उसे आधी रात तक देखते हैं। कितना मासूम लगता है जब वो सोता है। और फिर हम उसके उठने से पहले ही मेंशन से चले जाते हैं, और जब वो रात को सो जाता है तब हम उसे देखने जाते हैं। वो सोचता है कि हम मेंशन में आते ही नहीं, लेकिन इन 2 दिनों से हम काम में इतने ज़्यादा बिजी है कि हम मेंशन भी नहीं जा पा रहे। और एक तरह से ये सही है शुगा, क्योंकि इसकी वजह से उसे हम दोनों की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो हम दोनों को देखता है तो डरता है, रोता है, पैनिक करता है। और हम उसे और तकलीफ नहीं देना चाहते, भले हम कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर ले। मुझे पता है वो इस वक्त अपने रूम में होगा। हम जाएंगे, बस जल्दी आ जाएंगे। बट तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ देखो, मानो कि तुम दोनों से गलती हुई है, मैं भी इसके लिए अग्री हूँ, बट दूर रहना ये हर सिचुएशन का हल नहीं है। वो उसने गुस्से में बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे दूर हो जाओ। हाँ, वो बच्चा है, ना समझ है। तुम उससे बात करो, अपनी गलती की माफ़ी मांगो। तुम दोनों के बीच जो मतलब तुम तीनों के बीच जो है उसे ठीक करो, तब कुछ नहीं शुगा। तो जितना सब कुछ इजी समझ रहा है, सब कुछ इजी नहीं है। हम अपने लिए नफरत उसकी आंखों में साफ देख पाते हैं। कितनी नफरत करता है वो हम दोनों से। उसने साफ साफ कह दिया शुगा कि हम उससे दूर रहे, तो देखना हम उससे दूर ही रह रहे हैं। अनबिक से भी ज्यादा हो गया, हम उससे दूर ही रह रहे। बट सच कहो शुगा, यह बहुत दुखता है, बहुत ज्यादा दुखता है। इस दिल में सिर्फ खुकी के लिए मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। वो हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है, बट वो नहीं समझता। माना कि हम दोनों से गलती गुनाह हुआ है, इस गुनाह की कोई माफी नहीं, लेकिन वो हमें और कोई और पनिशमेंट भी तो दे सकता था ना। लेकिन उसने तो साफ कह दिया कि हम उससे दूर रहे, उसके पास ना जाए, उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। तू ही बताना शुगा, बताना हम कैसे माफी मांगे उससे। उसे जाकर बोलना कि हम उससे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। ट्विंस को ऐसे रोते हुए देखकर शुगा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आफ्टर ऑल वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और शुगा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। ट्विंस बिना ब्रेकफास्ट किए अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं। जैसे ही वो मेंशन के अंदर दाखिल होते हैं, वैसे ही वो अपने मॉम डैड को लिविंग एरिया में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वो दौड़कर अपने मॉम डैड को हक करने ही जाते हैं, बट जिन गुस्से में उन दोनों को स्लैप कर देती है और रोकती है। मॉम, आपने हमें मारा। मॉम, ये पहली बार था जब आपने हम पर हाथ उठाया। काश ये काम मैं पहले कर चुकी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। बट मॉम, हमने ऐसा किया क्या? खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मुझे मॉम कहा तो खो चुके हो ये हक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि तुम
तुम दोनों ऐसा कर सकते थे। और तुम त्योंग, हाँ तुम। वीका तो चलो मैं कुछ देर के लिए मान जाती हूँ, लेकिन तुम कब से इतने हार्टलेस हो गए? हाँ, एक मासूम की जिंदगी तुम दोनों ने बर्बाद कर दी। मॉम, आपको ये सब, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम दोनों मुझे नहीं बताओगे, मुझसे छुपाओगे, उस लड़के को यहाँ कैद करके रखोगे तो मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? हाँ, कब तक? सच्चाई जितना भी छुपा लो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, समझ गए? और तुम लोग ये मत सोचना कि मैं अब उसे यहाँ तुम्हारे पास रहने दूंगी, बिल्कुल नहीं। जो मैंने फैसला किया है उसे तुम्हें कबूल करना होगा, और जैसा मैं करूँगी, जैसा मैं कहूँगी, वैसा ही तुम दोनों को करना होगा। मॉम, देखिए, हम मानते हैं मॉम, हम सब मानते हैं कि हम दोनों से गुनाह हो गया है, वो बहुत बड़ी गलती, लेकिन मॉम हम सच कहते हैं मॉम, हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं मॉम, उसके बिना नहीं रह सकते मॉम। खबरदार, जो ये प्यार लफ्ज़ का बारे में मुझे बोला तो ये लफ्ज़ तुम दोनों के मुंह से सूट नहीं करता। तुम दोनों को उस मासूम पर जरा सा भी तरस नहीं आया? जब वो रोता होगा, चीखता होगा, उसके आंसू नजर नहीं आए तुम दोनों को? हाँ, क्या तुम दोनों को मैंने यही सिखाया था किसी के साथ? छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है, मुझे घिन आ रही है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। माना कि तुम दोनों एक माफिया हो, लेकिन अपनी माफियागिरी उसके बाप के ऊपर दिखानी चाहिए थी, उसे सजा देना चाहिए था, ना कि उसके बच्चे को, और वो तो उसका बेटा भी नहीं है। छी, मुझे सच में मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो 18 साल पहले मेरी बेटी के साथ वो तुम दोनों ने उसके साथ। फर्क बस इतना है कि ये बच्चा बहुत मासूम है, कुछ नहीं समझता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम लोगों को पता है, जब कल को उसे समझ में आएगा तो वो तुम दोनों से घिन करेगा, नफरत करेगा, तुम दोनों की शक्ल देखने से भी घिन करेगा। मॉम ऐसा मत कहो मॉम, हम कुकी के पाँव में गिर के माफ़ी मांगने के लिए राजी है मॉम, बट उसे हमसे दूर मत करना मॉम, मत करना मॉम। मुझे विश्वास है, मैं कुकी के पाँव में गिर के माफ़ी मांगूंगा, वो हमें माफ़ कर देगा मॉम। मुझे जाना है उसके पास, कुकी मुझे जाना है। खबरदार, जो इस यहाँ से एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो, और कुकी के पास तो जाने की हिम्मत भी मत करना। तुम अब कुकी से नहीं मिलोगे तुम दोनों, और ना ही उसे देखोगे। बस आखिरी बार, एक बार, आज तुम तीनों की शादी है, वो भी कोर्ट मैरिज। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों का शादी का सच पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। इसलिए मैं दुनिया वालों से तुम तीनों की शादी की सच्चाई छुपा के रखूँगी। और हाँ, वो मेरे साथ रहेगा, मेरे मेंशन में, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो खुद तुम दोनों को माफ़ नहीं कर देता, तुम्हारे साथ रहने के लिए राज़ी नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग उसके पास भी नहीं आओगे, ना ही उससे कोई कांटेक्ट करोगे, ना ही उससे बात करोगे। बात समझ में आई? मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती मॉम, आप हमारी मॉम है मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, हम दोनों उसके बिना नहीं रह पाएंगे, हम दोनों उसकी नफरत, बेरुखी बर्दाश्त कर सकते हैं मॉम, बट उससे दूरी नहीं मॉम, वो भी 2 साल नहीं मॉम, नहीं, वो हमारा हस्बैंड होगा मॉम। हाँ, हम उसे छोड़कर नहीं रह पाएंगे, वो यही रहेगा मॉम, प्लीज़ मॉम। मैंने कहा ना, मैं तुम दोनों की कोई बात ही नहीं सुनूंगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम दोनों की बात मैं नहीं सुनने वाली। और ये मत सोचना कि तुम दोनों पर तरस खा रही हूँ मैं, इसलिए मैं उस मासूम की शादी तुमसे करा रही हूँ, नहीं। तरस तो मुझे उस बच्चे पर आता है कि कल को जब वो बच्चा समझने लगेगा सब कुछ, जब उसे वो सब सच्चाई पता चलेगी, तो उसके लिए इतना झूठ काफ़ी होगा कि तुम दोनों उसके हस्बैंड हो। फिर चाहे वो खुद तुम्हें डिवोर्स देना चाहे या फिर तुमसे अलग रहना चाहे, मैं उसके फैसले की रिस्पेक्ट करूँगी। कुकी को बहुत घबराहट हो रही है, कुकी के हार्ट में पेन हो रहा है। कुकी को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है कुकी के साथ। कुकी बाहर जाना चाहता है, बट चीनू मम्मा ने तो कहा कि जब तक वो ना कहे कुकी रूम से बाहर ना जाए। बट कुकी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुकी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है।
कुकी को ऐसा लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। कुकी को उन दोनों डेविल की याद आ रही है। कुकी उन दोनों को देखना चाहता है, बट क्यों देखना चाहता है? कुकी तो उन दोनों से हेट करता है ना। कुकी ने तो उन दोनों को कहा था कि कुकी के सामने वो दोनों ना आए। कुकी ने उन दोनों को माफ नहीं किया, लेकिन फिर भी कुकी उन दोनों को देखना चाहता है। क्यों? और जीनू मम्मा ने जो कहा, क्या कुकी उन दोनों को ऐसा कह पाएगा? कुकी तो खुद उन दोनों को देखना चाहता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कुकी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो इधर साइड कुकी भी काफ़ी ज़्यादा कुछ दिनों से रो रहा, परेशान होता है। उसके दिल में कहीं ना कहीं ट्विंस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था, बट वो चाहकर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था इस फीलिंग्स को। बस उसे इतना पता था कि ट्विंस ने उसके साथ गलत किया है। वो माफ़ तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाँ, वो ट्विंस को हर पल याद करता था, हर पल। और जैसा जिन ने कहा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया था। सो आफ्टर इवनिंग में नामजिन और ट्विंस और कुकी और शुगा जाते हैं मतलब कि कोर्ट। उन तीनों की शादी हो जाती है। जैसे कि जिन ने कुकी को समझाया तो कुकी बिल्कुल वैसा ही करता है, और वो उसने एक बार भी ट्विंस की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, जिस बात से ट्विंस काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते। वो कुकी से बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि वो उसे भले माफ़ ना करे, लेकिन वो उससे दूर ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैरिज कंप्लीट हो जाती है, जिन कुकी को अपने साथ लेकर जाने ही लगता है, तभी ट्विंस उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कुकी बेबी, कहाँ जा रहे हो लव? प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाओ। हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना कुकी। तुम्हें जो सज़ा देनी है हमारे पास रहकर हमें सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाओ कुकी। कुकी को छोड़ो, कुकी को जाना है। नो लव, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। इतनी बड़ी सज़ा आप नहीं दे सकते। माना कि हमसे गलती हो गई, हम हार्टलेस हैं, बट आप तो बहुत मासूम है ना। आप इतने संग दिल ना बनो। ट्विंस ने कुकी को टाइटली हग करके रखा था, एक ने आगे से और एक ने पीछे से हग करके रखा था। ट्विंस रो रहे थे तो कुकी की आंखों से भी आंसू जा रहे थे। ये सब देखकर जिनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और शुगा को भी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और कुकी गुस्से में ट्विंस को खुद से दूर करता है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार। तुम दोनों दूर रहो, यू डेविल। कुकी से दूर रहो। कुकी ने कितनी बार कहा है तुम दोनों को कि तुम दोनों कुकी से दूर रहो, लेकिन तुम दोनों सुनते नहीं हो। हमेशा कुकी के क्लोज आ जाते हो। क्यों आते हो? हाँ, कुकी को नहीं अच्छा लगता। और तुम दोनों चाहते हो ना कि कुकी तुम दोनों को माफ़ कर दे, तो कुकी से दूर रहा करो। ये मत सोचना कि कुकी ने तुम दोनों से शादी की है तो कुकी करना चाहता था। नहीं, कुकी ने ये सब सिर्फ और सिर्फ जीनू मम्मा के कहने पे किया है, और कुकी जीनू मम्मा के साथ ही रहेगा, तुम दोनों के साथ नहीं। और कुकी को जब लगेगा कि कुकी ने तुम दोनों को माफ़ कर दिया, तब कुकी खुद तुम दोनों के पास आएगा। तब तक तुम दोनों को कुकी को अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आई? कुकी के पास नहीं आना। चलो जीनू मम्मा, कुकी को यहाँ से जाना है। कुकी को घुटन हो रही है। कुकी की इतनी ज़्यादा हर्टफुल बातें सुनकर ट्विंस के पाँव तले ज़मीन निकल गई है। उन दोनों को अपने हार्ट पे पेन होता महसूस हुआ था, क्योंकि उन दोनों ने सोचा था कि उनकी आखिरी उम्मीद एक कुकी था, कि काश कुकी भले उन दोनों को माफ़ ना करे, बट उनके पास रहने के लिए राज़ी हो जाए, उन पर थोड़ा सा तरस खा ले। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कुकी की ऐसी बातें सुनकर सच में ट्विंस बिल्कुल शॉक्ड हो गए। वो बिल्कुल साइलेंट हो गए और कुकी को और अपने मॉम डैड को बस नम आंखों से जाता हुआ देख रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। एक पल में हमसे हमारी दुनिया छीन ली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। तूने देखा ना, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो खुद हमसे दूरी चाहता है। चला गया, वो हमें छोड़कर चला गया। यार प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। तुम दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उसे थोड़ा वक्त दो तुम दोनों। अभी ये सब उसके लिए बहुत नया है। बस तुम लोग शांत हो जाओ प्लीज। ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, और क्यों बोल रहे हो कि वो किसी और के पास नहीं, तुम दोनों के मॉम डैड के पास गया है, वो वहाँ सुरक्षित है। हाँ, और जिन आंटी ने कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 साल बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और कुकी भी तुम्हें माफ़ कर देगा। और अगर तुम्हें कुकी से मिलने का मन करेगा तो तुम चुपके से जाकर उसे देख लेना, किसी को क्या ही पता चलेगा। तुम जितना ये सब कुछ इजी समझ रहे हो शुगा, ये सब कुछ इजी नहीं है। मेरी मॉम जो बोलती है वो करती है और आज पहली बार मॉम की आंखों में हमने हमारे लिए नफरत देखा है। सबकी नफरत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही शुगा। डैड ने भी हम लोगों से बात नहीं किया, एक बार भी हमारे बारे में पूछा नहीं कि हम कैसे हैं। कहाँ जा रहा है? हाँ देख, मुझे तुम दोनों की तबीयत सही नहीं लग रही है। तुम दोनों कुछ खाकर जाकर रूम में रेस्ट करो। शुगा मैं ठीक हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, बस वही करने जा रहा हूँ और तू टेंशन मत ले, हम ठीक है। बट तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? शुगा मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं तुझे कॉल करूँगा। नहीं मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चल। तुम दोनों की तबीयत सही नहीं, तुम ड्राइव नहीं कर। शुगा हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हम ड्राइव ना कर पाए। हम दोनों भाई एक दूसरे की ताकत है, तो टेंशन मत ले। अगर मौत आएगी तो हम दोनों एक साथ मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे तू? हाँ ऑफकोर्स शुगा, हम दोनों ट्विंस हैं, हम दोनों के सीने में एक ही दिल धड़कता है। हम दोनों को प्यार भी एक ही इंसान से हुआ, शादी भी एक ही इंसान से की है और मौत भी आएगी तो एक साथ। तुम दोनों पागल हो गए हो, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ देख तू मेरा दोस्त है, ऐसी बातें नहीं सुनूंगा। हाँ अब तुम मेरे साथ चल। पागल, क्या मेरा घर नहीं जो मैं तेरे घर में जाकर हमेशा रहूं? और मैं ठीक हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। आई यू श्योर ना? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। और हाँ तू भी ध्यान से जाना, बाय। जानता हूँ कि बहुत तकलीफ में हो तुम दोनों, बहुत दर्द हो रहा है तुम दोनों को। तुम दोनों जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो उतना है नहीं। बस खुदा से यही दुआ करता हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारा प्यार मिल जाए, कुकी को अपना प्यार का एहसास हो जाए और वो तुम दोनों को माफ़ कर दे। तुम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहो, बस यही दुआ करता हूँ। पहले मुझे कुकी के लिए बुरा लग रहा था, बट अब तुम दोनों के लिए सच में बहुत तड़पते हुए देखा है मैंने तुम दोनों को उसके लिए। बट मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry मेरे यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी दोस्ती का क्या होने का मतलब जब मैं तुम्हारे कुछ काम ही ना आ सकूं। तुम दोनों को प्यार भी हो ऐसे इंसान से जो तुम दोनों से कितना छोटा है। कुकी बेबी कैसा लगा ये मेंशन तुमको?
अच्छा है, बहुत अच्छा, काफ़ी बड़ा है। तो आपसे ये मेंशन आपका भी है, जितना हमारा है उतना आपका भी है। और आपको जो करने का मन करे आप बेझिझक करना, ओके। और आपको क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं वही आपके लिए बना कर लाती हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जाकर ये कपड़ा चेंज कर लो और जाकर कुछ हल्का सा ड्रेस पहन लो, ओके। जीनू मम्मा, यस बेबी, अब कुकी को ना आपसे कुछ बात करनी है। यस बेबी, बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो कुकी को ना बुरा लग रहा है। कुकी उन दोनों ड्राइवर को कुछ नहीं बोलना चाहता था। वो दोनों रो रहे थे कुकी के सामने। कुकी को अच्छा नहीं लग रहा था। कुकी इतना बुरा नहीं है किसी को। कुकी इतना हर्ट कैसे कर सकता है जीनू मम्मा? बेबी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, उन्होंने गलती की ना तो उन्हें उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, मैंने जैसा आपको कहा आपने बिल्कुल वैसा ही कहा। और मैं जानती हूँ कि आप इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि अगर वो आपके सामने रोते, आपसे माफ़ी मांगते, तो शायद आप उन्हें एक पल के लिए माफ़ कर भी देते, लेकिन मैं नहीं। उन्हें उनकी किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए। इतनी आसानी से तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता ना। और हाँ, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, जाकर रेस्ट करो। मैं कुकिंग करती हूँ, ओके? ओके, ठीक है। कुकी हाँ, चिम चिम यांग, चिम चिम यांग। तभी कुकी एकदम से दौड़ के जाके जिमिन को हक कर लेता है। चिम यांग, आप आ गए। कुकी ने आपको बहुत मिस किया। कहाँ चले गए थे कुकी को छोड़कर? बच्चा, बेबी, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? यस कुकी ठीक है। कुकी बहुत हैप्पी है। कुकी ने कितने दिनों के बाद चिम यांग को देखा। बच्चा, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जब मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा हो, बट आज फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैंने आज इवनिंग में तुम्हें एक लेडीज के साथ तुम्हें देखा था। कार में तुम उनके साथ आ रहे थे और मैंने उनका पीछा किया। बेबी, तुम ठीक हो ना? यस जिम यहाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुकी ये कौन है? वो जीनू मम्मा, ये तो यंग है कुकी के। क्या जीनू मम्मा? कुकी, तुम इन्हें मम्मा क्यों कह रहे हो? हाँ, वो क्योंकि ये कुकी की मम्मा है। क्या कह रहे हो बेबी? देखो, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ थे, किसके पास थे, किसने तुम्हें किडनैप किया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जिम यांग, आप टेंशन मत लो। कुकी बिल्कुल ठीक है। कुकी को कुछ नहीं हुआ और कुकी यहीं रहेगा। कुकी कहीं नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हो कुकी? तुम यहाँ क्यों रहोगे? हाँ, तुम्हारा घर है ना, और तुम यहाँ क्यों रहोगे? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इतने हैप्पी कैसे लग सकते हो? देखो, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, बट प्लीज़ शांत हो जाओ। अगर तुम कुकी के यंग हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने कितना मिस किया कुकी को मैं ही जानता हूँ। मैंने कहाँ इसे ढूंढा, जबकि इसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। बस मैं बहुत खुश हूँ कि ये सेफ है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे कुकी को यहाँ से लेकर जाना है। और प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर जाने दीजिए। नहीं, तुम कुकी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। पहले की बात कुछ और थी, बट अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वो मैरिड है और इस घर का सन इन लॉ है। क्या बकवास कर रही हैं आप होश में भी है? कुकी अभी सिर्फ 16 साल का है और वो नाबालिग है। और आप क्या बोल रही हैं कि आप उससे शादी? मैं कैसे मान लूँ? हाँ, मैं कैसे मान लूँ? देखो, मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ ठंडे दिमाग से पहले मेरी सारी बातें सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला करना है तुम कर लेना। लेकिन हाँ, मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं कुकी को यहाँ से जाने नहीं दूँगी, क्योंकि कुकी
मेरा सन इन लॉ है और वो मेरे बेटों का हस्बैंड है। क्या? बेटों का हस्बैंड मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, मेरा ट्विंस बेटे हैं और कुकी की शादी मेरे ट्विंस बेटे से हुई है। क्या? आप होश में भी है? क्या बकवास कर रही हैं? कुकी ये कुछ भी बोले जा रही है, तुम सुन रहे हो? हाँ, वो चिंचिंग जीनू मम्मा जो कह रही है वही सच है। कुकी की शादी हो गई है। उन दोनों किसकी बातें कर रहे हो कुकी तुम? देखो मुझे सब कुछ सच जानना है, मुझे बताओ सब कुछ। देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ और मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, तो प्लीज़ मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कोई फैसला करना। उसके बाद जिमिन को सब कुछ बताया ए से लेकर जेड तक कि 18 साल पहले उनकी बेटी के साथ क्या किया था जैक्सन ने, और उस काम को अंजाम बदला लेने के लिए ट्विंस ने क्या किया कुकी के साथ, जबकि उनको पता भी नहीं था कुकी उनका सन है या नहीं और लिटिल स्पेस में है या नहीं। मतलब सब कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताया। और आज उन्होंने ट्विंस के साथ कुकी की शादी कराई, ये भी बताया, जिसे सुनने के बाद जिमिन तो बिल्कुल गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि कुछ कह ही नहीं सकते। आप ये सब क्या बोलकर जा रही हैं? हाँ, आप होश में भी है? ये सब बातें आप इतनी आसानी से बोलकर जा रही हैं। जितना इजी सब कुछ दिखता है इतना इजी नहीं है, जबकि मेरा कुकी बिल्कुल इनोसेंट है। मानता हूँ कि आपकी बेटी के साथ चाचू ने गलत किया, बहुत गलत, लेकिन इसकी सज़ा के हकदार सिर्फ वो थे, ना कि इस मासूम। और आपके बेटे नहीं, दरिंदे, हाँ वो दोनों दरिंदे थे जिसने मेरे कुकी के साथ इतना बुरा किया, और आपने अपने उन दोनों घटिया बेटों के साथ मेरी कुकी की शादी करा दी। हाँ, और मेरे मासूम कुकी को तो कुछ पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? नहीं मानता मैं इस शादी को, और मैं अपने कुकी को यहाँ से लेकर जाऊँगा। पूरा हक है मेरा क्योंकि मैं उसका ह्यांग हूँ। मैं भी दिखता हूँ कौन रोकता है, और अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपके उन दोनों बेटों को पुलिस से अरेस्ट करवा दूँगा। हर एक प्रूफ दूँगा जो मेरी कुकी के साथ हुआ है। ह्यांग, आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, कुकी को ये सब नहीं करना। कुकी खुद यहाँ रहना चाहता है। ह्यांग प्लीज़ ना। कुकी तुम चुप करो, तुम कुछ नहीं जानते, समझे ना? और मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। और हाँ, हम अभी के अभी लंदन जा रहे हैं। तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, वहीं स्टडी होगी। प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो मानता हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया, बट उसकी पनिशमेंट मैं खुद दे रही हूँ उसे, कुकी को दूर करके। प्लीज़ ऐसा मत करो। वो मैरिड है, चाहे वो 16 साल का है, लेकिन मैं खुद कुकी को यहाँ लेकर आई हूँ, हमेशा के लिए नहीं, बस 2-3 साल के लिए वो यहाँ रहेगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब वो उनके पास जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना आपकी बातें। प्लीज़ जिमिन, देखो ऐसा मत करो। मेरा बच्चा इसके बिना, कुकी के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके उन दोनों घटिया बेटे के चक्कर में मैं अपनी कुकी की लाइफ क्यों ख़राब करूँ? हाँ, और आज ही अभी के अभी हम कुकी को लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुकी को नहीं जाना, कुकी स्टडी यहाँ भी कर सकता है, कुकी को लंदन नहीं जाना है। ह्यांग मैंने कहा ना तुम्हें, मेरी कसम, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो हम जा रहे हैं। और हाँ, तुम्हारी शादी हो गई है, मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही मैं कुछ सोचूंगा तुम्हारे बारे में। अभी के अभी सामान पैक करो, हम चल रहे हैं। ह्यांग कुकी को नहीं जाना है। ह्यांग प्लीज़, ह्यांग मैंने क्या कहा तुम्हें? हाँ, समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात? प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ ऐसा मत करो जिमिन, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा बच्चा नहीं रह पाएगा इसके बिना। प्लीज़ जिमिन, इतने कठोर दिल ना बनो। प्लीज़ जिमिन। आई एम सॉरी आंटी, बट मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और आपको कुकी की कसम, जो आपने अपने उन दोनों बेटों को हमारे बारे में कुछ भी बताया तो वो लाख बार भी पूछे, लेकिन आप उन्हें हमारा एड्रेस नहीं देंगे कि हम कहाँ गए और क्यों गए। बस उन्हें इतना ही बताइएगा कि कुकी स्टडी के लिए गया क्योंकि वो जाना चाहता था, बस, और कुछ नहीं हम सुनना चाहते। कुकी सामान पैक करो, हमें अभी के अभी चलना है।
जीनू मम्मा, कुकी को नहीं जाना, कुकी को यहाँ रहना है। जीनू मम्मा, कुकी को रोक लो ना। फिर क्या था, सब कुछ पलट गया। एक पल में सारी खुशियाँ ही खत्म। जिन जो कि कुकी को यहाँ लाई थी अपना बेटा बनाकर, वो सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा रही थी, क्योंकि जिमिन ने उसे कुकी की कसम दी थी। वो चाहकर भी अपने बेटे को कुछ नहीं बता सकती थी। और कुकी भी बहुत रो रहा था, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिमिन नहीं माना और वो कुकी को लेकर चले गया। वो दोनों रात की फ्लाइट से लंदन चले गए और इधर साइड ट्विंस को कुछ नहीं पता। सब खत्म, सब खत्म हो गया। जिन 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 क्या हुआ? क्यों रो रही हो जिन? क्या हुआ? मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने गया। क्या हुआ? हाँ, कुकी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नामजुन, सब कुछ खत्म। कुकी को लेकर चला गया वो। कौन? किसकी बातें कर रही हो? हाँ, किसकी बातें कर रही हो? उसके बाद जिन सब कुछ एक्सप्लेन करती है, कैसे जिमिन आया, क्या हुआ। क्या इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं? मैं तो क्लाइंट से फ़ोन पे बात कर रहा था, कम से कम मुझे बुलाना ही तो चाहिए था। मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो अपने बच्चे की खुशी चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं क्या जवाब दूंगी उन दोनों को? क्या जवाब दूंगी उन दोनों को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों को और जिमिन ने तो मुझे कुकी की कसम दी है। मैं क्या करूं? हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा सैड होगा, मतलब है, और आगे के पार्ट्स भी और सैड होने वाले हैं, क्योंकि अभी ट्विंस की और भी ज़्यादा परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और कुकी को भी अभी प्यार में तड़पना होगा। कुकी को भी ट्विंस का प्यार का एहसास होगा और ट्विंस मतलब कि कुकी आएगा ट्विंस के लिए। सो अब पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय, लव यू आर्मी।